गुड मॉर्निंग इंडिया। दोस्तों, मैं हाजिर हूँ आप सबके सामने फिर से बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी लेकर। तो कहानी आज आपको जरूर पसंद आएगी। तो कहानी पसंद आने पर आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए अब इस कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, एक बात बता दूँ, ये कहानी आपको और भी इंटरेस्टिंग लगेगी। पता है कैसे? आप ईयरफोन या फिर हेडफोन का उपयोग करो और देखो ये कहानी कितनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगती है जब आपके कानों तक पहुंचती है। चाहो तो आप अपनी आंखों को बंद कर सकते हो, इससे ये कहानी रियलिस्टिक भी लगेगी। जी चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। मेरा नाम विकास, मैं जॉब करता हूँ और परिवार वाला हूँ। ये बात मेरी जिंदगी की एक सच्ची घटना है। ये कहानी नहीं बल्कि हकीकत है, क्योंकि ये आज से 15 साल पहले की बात है जब मैं कॉलेज में पढ़ रहा था। ये घटना मुझे अभी भी वैसे ही याद है जैसे कि उस वक्त हुई थी, और उस वक्त मुझे ज़्यादा इन सब चीज़ों की ज्ञान भी नहीं थी, इसलिए ये बात मेरी ज़िंदगी की बहुत ही ज़्यादा खास है। उस वक्त की बात है, मैं कंप्यूटर कोर्स कर रहा था। हमारे क्लास में लड़के भी थे और लड़कियां भी। हाँ, एक बात थी कि लड़कियां अलग बैठती थी और लड़के अलग, और लड़कियां अलग लाइन में बैठती। कुछ लड़कों की आपस में सेटिंग भी थी, मगर अपना तो अलग ही अंदाज था। थोड़े समय बाद हमारे कॉलेज का टूर शिमला जाना था। पहले तो मैंने सोचा कि घर पर रहेंगे, मगर मेरे एक दोस्त जिसका नाम जिम्मी था ने कहा, यदि तू नहीं जाएगा तो हम भी नहीं जाएंगे। अब टूर पर जाना मेरी मजबूरी हो गई। मैंने भी पैसे दे दिए। वैसे अब मैं भी थोड़ा बहुत इंटरेस्टेड था। कॉलेज की ओर से फाइनल हुआ कि अगले दिन सुबह 4 बजे बस जाएगी। सभी कॉलेज से टाइम से पहले पहुंच जाएंगे। मैं सुबह जाते ही 15 मिनट लेट हो गया। जब मैं पहुंचा तब सभी आ चुके थे। क्योंकि मैं लेट था इसलिए मुझे सबसे पीछे बैठाया गया। मैंने हमारे टीचर से कहा, मुझे मेरे दोस्त के साथ ही सीट दे दीजिए, मगर मेरी टीचर ने मेरी बात नहीं मानी। मगर जब मेरी नजर बगल वाली सीट पर पड़ी तो खुशी का ठिकाना नहीं था। वहां पर मेरी क्लासमेट आयशा बैठी थी। मैंने उसको हेलो किया और उसके पास आकर बैठ गया। हमें बात करने लगे हम, और कुछ टाइम बाद बस चल पड़ी। हम बात कर रहे थे, फिर एक तीखा मोड़ा और आयशा मेरी ओर झुक गई। उसने मुझे सॉरी कहा तो मैंने कहा कोई बात नहीं। हम दोनों फिर से बात करने लगे, मगर ये जो एहसास था ये मेरे दिल में एक हलचल सा उठा दिया। बार बार उसी ओर मेरा ध्यान जा रहा था। मैं फिर चाहता था कि ऐसा कुछ हो। वो भी शायद समझ चुकी थी कि मैं जानबूझकर ऐसे बैठा हुआ हूँ, लेकिन मैं धीरे धीरे उसके पास और भी बैठने लगा। मैं बीच में उसके चेहरे की ओर देखा और हल्का सा मुस्कुरा रही थी। अब वो भी समझ चुकी थी और मैं भी। मुझे लगने लगा कि लाइन बिल्कुल क्लियर है। मैंने पूछा, तुम्हें मैं पसंद हूँ क्या? उसने कुछ जवाब नहीं दिया, लेकिन हल्का सा मुस्कुरा कर नीचे गर्दन झुका लिया। फिर मैंने पूछा, पहले कभी ऐसे हुआ है किसी के साथ? उसने नाम ही गर्दन हिलाया। फिर मैंने अपना बैग से अखबार निकाला और अखबार को इस तरह से रखा कि सामने से हमारी हरकतें किसी को दिखाई ना दे। अखबार पढ़ने के बहाना से हम दोनों अब एक दूसरे के पास थे। उसने कोई विरोध भी नहीं की। मैं भी उसके साथ ये सब चीजें आगे बढ़ा रहा था क्योंकि उसकी हामी थी। मुझे ये सब चीजें बहुत अच्छा लगने लगा था क्योंकि उसको भी अच्छा लग रहा था। मैं तो जैसे आनंद में खो गया। उसके कहा कि वो धीरे से बोली, बस हाथ हटाओ अभी तक। उसने कुछ नहीं कहा फिर, लेकिन मैंने देखा तो बस में ज्यादातर छात्र या तो सो रहे थे या फिर अपनी ही गपशप में थे। मैंने कहा, देखो कोई हमें नहीं दे रहा है। मैंने पूछा तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? वो बोली नहीं, मगर मुझे ये बात हजम नहीं हुई। पहली बार कोई लड़की ऐसे किसी के साथ कैसे हो सकती? आयशा पर मैंने फिर से दबाव देते हुए पूछा तो वो बताने लगी कि पड़ोस के एक लड़के से बात करती है, लेकिन ऐसे कुछ रियल में नहीं हुआ। मैं समझ गई
कि आयजा क्या चाहती है और मैंने हरकतें वहीं पर रोक दी। मुझे अच्छा लग रहा था, लेकिन उसको मुझे भड़कना ज़्यादा अच्छा लग रहा था। फिर हम थोड़ी देर बातें करते रहे और शिमला पहुंच गए। बीच रास्ते में कई बार हम दोनों एक दूसरे से थोड़ा बहुत तो चिपके, लेकिन ज़्यादा कुछ नहीं। बस उसका मन बहलाने के लिए मैं कभी कभी उससे छोटी मोटी बातें कर लिया करता। अब मैं ज़्यादातर चुप ही था। होटल में पहुंचकर हम दो रूम में ठहरा गया। एक रूम में 7 लोग थे। लड़कियां अलग रूम में थी और लड़के अलग रूम में। जाते ही सबसे पहले मैं जाकर फ्रेश हो गया। उस वक्त मुझे बस आयजा की बातें याद आ रही थी। फिर बाहर आकर दोस्त मजाक में पूछने लगे, कुछ किया था क्या? ऐसे ही बैठे रहे। मैंने मुस्कुरा कर नाम में गर्दन हिला दिया। दरअसल दोस्त इतने कमीने होते हैं कि उनसे कोई बात छुपती नहीं है, मगर अपने मुंह से मैंने उन्हें मना कर दिया। अब मैं आयजा से और मिलने का मौका ढूंढ रहा था। फिर हम चाय नाश्ता किए और हॉल में इकट्ठा बैठे। मैं रात के लिए कुछ जुगाड़ करने का सोच रहा था। मैंने देखा कि हमारे होटल का वेटर हमारी टीचर से हंस हंस कर बातें कर रहा था। वो टीचर भी उनके साथ काफी हंस रही थी। टीचर के जाने के बाद वेटर के पास गया और उससे बात करने लगे। तुम यहाँ के ही हो? वेटर, नहीं साहब, नेपाल से हूँ। मैं, तो इस होटल में कब से हो? वेटर, साहब मैं यहाँ 5 साल से हूँ। मैं, अच्छा क्या नाम है? वेटर, जी बहादुर नाम है। मैं, इस होटल में कभी किसी लड़की को आंख मारी है? उसने शर्माते हुए कहा, कैसे बात कर रहे हैं सर आप? मैं, अरे बताओ ना यार। उसने फिर हाँ में गर्दन हिला दिया। मैंने कहा, कभी कोई लड़की पटाया है? वो बोला, हाँ एक बार। मैंने पूछा, इस ग्रुप में कोई पसंद आई है? वो बोला, वो जो मैडम है वो पहले भी यहाँ आती रहती है, उनके साथ ऐसे ही कुछ होता रहता। मेरा शक सही निकला। फिर टीचर उस वेटर के साथ कुछ तो रिश्ता था। मैंने पूछा, अच्छा तो कहाँ मिलते हो? वो बोला, अपने क्वार्टर में ले जाते हैं जो बेसमेंट में है। मैंने कहा, तो आज भी क्या सोच रहे हो? वो उदास होकर बोला, नहीं साहब। मैंने कहा, क्यों? उसने कहा, उसको कपड़े आए हुए हैं। उसकी बातों को मैं समझ नहीं पाया। उसने बताया कि वो डेट की बात कर रहे हैं। फिर मुझे समझ आया कि क्या बात है। मैं बोला, तो फिर आज सूखा ही रहेगा। वो हंसकर बोला, बस। मैं बोला, किस टाइम? वो बोला, 10 से 11 के बीच रात में। मैंने कहा, तो यार मेरा एक काम कर दे। वेटर बोला, हाँ साहब। मेरे लिए एक रूम का जुगाड़ कर दे। वेटर, आप किसके साथ हो? मैंने कहा, हाँ बहुत मुश्किल से मैंने पटाया है, आज नहीं मिल सका उससे तो कभी नहीं होगा, तो जगह का जुगाड़ करवा दे। वो मुझे नीचे बेसमेंट ले गया। वहां पर एक एरिया छोटे छोटे पार्टीशन करके छोटे छोटे कमरों में तब्दील किया था। उसने मुझे अपने साथ वाले रूम की चाबी दे दी। वो बोला, साहब नौकरी का सवाल है, कुछ गड़बड़ ना हो जाए। मैंने कहा, तू चिंता मत कर, तेरी नौकरी भी सेफ रहेगी और तुझे इनाम भी दूंगा, मगर ये बात तेरे और मेरे बीच ही होनी चाहिए। ये सुनकर वो मुस्कुरा दिया। फिर हम ऊपर आ गए। रात को खाना हुआ। मैं उसी वक्त आयजा को फोन कर कह दिया कि रात के 10 बजे तैयार रहना। मैंने उसे नीचे बेसमेंट आने के लिए कहा और रूम नंबर भी बता दिया। उसने हाँ में मेरी बातें का जवाब दिया और फोन काट दिया। फिर मैं 10 बजे नीचे के बेसमेंट वाले रूम में जा पहुंचा और मैंने देखा कि आगे वहां पे क्या क्या बना हुआ है, कौन कहाँ कहाँ है। मैडम वहां पहले से ही वेटर के साथ गपशप मार रही थी। मैं चुपके से साथ वाले रूम में चला गया। उसने उन दोनों की बात साफ सुना रही थी। वेटर, मैडम आपके पति बिल्कुल आपके साथ नहीं देते ना? मैडम, अरे अगर वो मेरे साथ देता, अगर रिश्ता अच्छा रहता तो तुम्हारे साथ छोड़ ना पड़ती। इतने ही में ही आयजा भी कमरे में आ गई। इससे पहले कि वो कुछ बोलती, मैंने उसे चुप रहने का इशारा किया। फिर हमने दरवाजा अंदर से लॉक कर दिया और हम दोनों एक दूसरे में खो गए, क्योंकि आयजा मुझसे मिलने के लिए बहुत व्याकुल थी। और हम दोनों उस रात वहां पर 10 से 11 बजे तक मिले। फिर जब हम वहां से निकलने लगे तो बाहर निकले तो मैडम ऊपर सीढ़ियों पर थी। मैडम ने पीछे मुड़कर हमें देख लिया और वो मुस्कुरा रही थी। मैं भी मैडम को आंख मार दिया। तभी
मैंने वेटर बहादुर की आवाज दी और तुरंत आकर बोला, क्या हुआ साहब जी? मगर फिर वेटर की नजर मैडम पर पड़ी और वो चुप हो गया। मैडम का चेहरा लाल हो गया। वो जल्दी से सीढ़ियां चढ़कर ऊपर चली गई। मैं और आयजा भी अपने कमरे में चले गए। सुबह मैडम आयजा से पूछी, क्या करने गई थी रात में नीचे बेसमेंट पे? आयजा बोली, जो आप जिस लिए गए थे। मैडम आयजा को डांटने लगी, लेकिन वो डरी नहीं। मैडम अपने घर वालों को बताने की धमकी देने लगी, लेकिन आयजा भी कहने लगी, आप बताकर देख लो, फिर देखते हैं नुकसान किसका होता है। जब मैडम को लगा कि ये नहीं दबेगी तो मैडम ने कहा, चल ठीक है, मैं तो वैसे भी डरा रही थी, मगर तू एक काम करना। आयजा, क्या मैम? बोलो। मैडम, विकास के साथ हम दोनों एक दूसरे घूम फिर सकते हैं और मस्ती कर सकते हैं। आयजा, ये तो मैं उससे पूछ कर ही बताऊंगी। ये सारी बातें आयजा ने मुझे आकर बताई। मैंने कहा, तुम क्या चाहती हो फिर? आयजा, जो तुम्हें ठीक लगे। फिर मैंने आयजा को कहा, ठीक है। और फिर उसके बाद उस टूर में मैंने मैडम और आयजा के साथ बहुत मस्ती किया। हम लोग एक दूसरे के साथ घूमे और पूरा शिमला मस्ती किए। लौटते वक्त हमने मैडम को भी अपने साथ ही बैठा लिया और हम तीनों रास्ते में भी बहुत मस्ती की। दोस्तों, कहानी खत्म हो गई। थी ना कहानी काफी इंटरेस्टिंग? जी, तो अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं फिर एक नई कहानी में एक नया इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। टिल देन बाय, टेक केयर, बाय।